इधर भगवान शिव आश्चर्य में डूबे हुए हैं कि मैं, देवता मेरी बात मानते हैं, विष्णु मेरी बात मानते हैं, ब्रह्मा मेरी बात मानते हैं, इंद्र मेरी बात मानते हैं, यहां तक के राक्षस भी मेरी बात मानते हैं, पर हाय मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती। हैरान हो रहे हैं शिव कि मेरी वाणी का कोई असर नहीं, मैंने इतना समझाया, इतना जोर लगाया, वो टस से मस नहीं हुई। कष्ट तो होता है ना, इतना प्रयास करने पर सफलता ना मिले तो हृदय छिन्न भिन्न तो होता है, कष्ट तो होता है, लेकिन बाबा ने अपने आप को शांत किया। क्या कहकर? होइए सोई जो राम रचि राखा, होइए सोई जो राम रचि राखा, ओ करि तर्क बड़ा वैसाखा, को करि तर्क बड़ा वैसाखा। होइए सोई जो राम रचि राखा, होइए सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा। अंत में भोले बाबा को क्या कहना पड़ा कि जो मेरे राम जी की इच्छा है होगा तो वही। लेकिन कब कहा? कब कहा? ये आप सबके बड़े व्यवहार की चुपाइयां हैं, बड़े काम की कब कहा? पूरा प्रयत्न करने के बाद, कर्म करने के पश्चात। बहुत सारे लोग इस चुपाई का बहुत गलत अर्थ निकालते हैं। मां कहती है बेटे पढ़ ले, पेपर आने वाले हैं, बेटा पढ़ ले, और बेटे ने ये चुपाई सुन रखी थी। वो कहता है मां पढ़ के क्या होगा, होइए सोई जो राम रचि राखा, होइए सोई जो। पत्नी पति से कह रही है जाओ दुकान पर जाओ, 10 बज गए, टीवी खोल के बैठे हो सुबह से 8 बजे से, 10 बज गए, क्या होगा दुकान पर जाने से? होइए सोई जो राम रचि राखा। इस चुपाई के पहले एक और चुपाई पहले जोड़ लीजिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। पहले कर्म कीजिए और पूरा यत्न प्रयत्न करने के बाद फिर कहिए अब होई सोई जो राम रचि राखा। विद्यार्थी पूरा साल मेहनत करे, खूब पढ़े, और फिर परीक्षा कक्ष में जाकर के प्रश्न पत्र को देख करके एक एक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि कर्म प्रधान ये उसका कर्म है, और सारा प्रश्न पत्र हल करके उत्तर पुस्तिका उस परीक्षक के हाथ में वापस पहुंचाए। ऐसे उसको पत्र दे दे, वो पुस्तिका दे दे। अब वो बोले कि अब होई सोई जो राम रचि राखा। मेरे बस में यहां तक था, अब इसके बाद ये परमात्मा के बस की बात है, परमात्मा के हाथ में है कि इस कर्म का फल क्या होगा। अच्छा, फल आवे, कर्म के बाद भगवान फल देवे, फल आवे, उसके बीच का जो समय है उसमें क्या करना चाहिए बताओ। अगर रामायण पढ़ते हो कभी कभी तो इन प्रश्नों का उत्तर आपकी जीवा पर होना चाहिए। आपने कर्म कर दिया, फल आने में अभी समय है, उसके बीच क्या करना चाहिए? वही करो जो भोले बाबा करने लगे। अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कही लगे जपन हरि नामा। समझ आ गई बात? कर्म करने के बाद फल आने तक जितना समय है उसे गवाना नहीं, खूब भजन करो। उदाहरण के तौर पर एक परीक्षा का पेपर दे दिया, अब रिजल्ट आएगा, नई कक्षा में बैठना है, तब तक बैठ के बच्चा भजन करे। आपने सुबह का खाना पाना सब खिला दिया परिवार को, दोपहर का भोजन बनाने में अभी समय है, माला पकड़ करके बैठ जाओ। अस कही लगे भजन,
अस कही लगे जपन हरि नामा। शाम को देवी आपने भोजन तैयार कर लिया, घर का सब काम कर लिया, पतिदेव अभी आए नहीं दुकान से। अस कही लगे जपन हरि, तब तक भजन करो। एक भी पल मिले तो उसे भजन में ही बिताओ, भजन खराब नहीं होना चाहिए। और किसी भी गृहस्थी को अगर घर में सुख शांति चाहिए तो ये वाला फार्मूला अपनाओ जो शंकर जी ने अपनाया। खटपट तो हर घर में है। जितना माथा शंकर जी का यहाँ खराब हुआ, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है, अगर मैं इसकी सारी चर्चा करूं बहुत समय चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है कि भगवान शिव के जो जीवन प्राण आधार हैं उन्हीं की पत्नी उन पर संदेह कर रही है। आजकल का कुपति होता तो उसी समय तलाक पेपर तैयार कर देता, मायके छोड़ के आता, ले जाओ बला को। लेकिन भोले बाबा का संयम देखो, धैर्य देखो, और वो धैर्य वो संयम कहां से आया? अस कही लगे जपन हरि नामा, हरि नाम से, वरना ये क्लेश खत्म नहीं हो सकता था, ये रार खत्म नहीं हो सकती थी। हृदय जलता रहता है, मेरी पत्नी मेरे भगवान की परीक्षा लेने गई है, ये क्या है? कल को प्रभु मेरे से पूछेंगे, क्या जवाब दूंगा? लेकिन चित्त को शांति कैसे मिली? हरि नाम से। इसलिए जीवन में कभी उलझन आ जाए, पति पत्नी की आपस में ना बने, एक अपनी जिद पर चल रही हो या चल रहा हो, तो दूसरे को तुरंत अपना मुख बंद करके हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। नहीं तो बर्तन टकरा टकरा के टूट जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। समाधान तो भगवान के भजन से निकलेगा।